एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में गुरु और शुक्र का क्या प्रभाव रहता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वैवाहिक जीवन में शुक्र का क्या प्रभाव रहता है। अगर आप वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो उसमें जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत होना चाहिए। दोनों की कुंडली में शुक्र वैवाहिक जीवन के सुखों की प्राप्ति का कारक है। शुक्र अगर अपनी सौराशि में, उच्च राशि में, शुभ प्रभाव में, शुभ भावों में, केंद्र और त्रिकोण में होगा तो ये आपको वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। परंतु दोनों की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी, अशुभ होगी। शुक्र अगर नीच का होगा, नीच साथ साथ में शत्रु राशि में होगा या छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में होकर उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य, राहु, केतु, तब वैवाहिक जीवन में स्थिति खराब होगी और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। कुंडली में अगर शुक्र बली होगा, सौराशि का होगा, उच्च राशि का होगा तो सुखों में आनंद प्राप्त होता है यानी वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। शुक्र की केंद्र और त्रिकोण में अर्थात पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव में तथा त्रिकोण में 5वां भाव, 9वां भाव, तो वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। जैसा ऊपर बताया कि शुक्र अगर त्रिक भाव में हो यानी छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो तो वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन अच्छा चले तो दोनों की पत्रिकाओं में शुक्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए, नहीं तो यह अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे गुरु ग्रह के वैवाहिक जीवन का असर। गुरु ग्रह के वैवाहिक जीवन के असर के लिए हमें दोनों की पत्रिकाओं में गुरु की शुभ स्थिति को देखना चाहिए। गुरु की अगर दृष्टि संबंध सप्तम भाव से बनती है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां और दिक्कतों की तथा अलगाव की स्थिति नहीं बनती है। अतः कुंडली में देखेंगे कि गुरु का शुभ प्रभाव वर वधु को एक साथ उनके वैवाहिक जीवन को सुख में बनाए रखता है। गुरु की शुभता वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करके यह संतान का कारक भी है, इसलिए संतान भी होती है। परंतु यदि दोनों की कुंडली में गुरु पीड़ित है, पीड़ित होना मतलब गुरु पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रह गुरु को देख रहे हो, जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य और शनि, और इनका प्रभाव उनके दृष्टि संबंध से बन रहा हो या युति से बन रहा हो, गुरु के साथ युति कर रहे होंगे तो हमें वैवाहिक जीवन विलंब से भी होगा और विवाह के बाद भी परेशानियां हो सकती है। साथ में संतान प्राप्ति में भी परेशानियां हो सकती है। इसलिए गुरु शुभ प्रभाव में होना चाहिए, मतलब या तो गुरु उच्च का हो, सौराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो तथा वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और शुभ प्रभाव में हो
तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। परंतु यही गुरु अगर कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो, पाप प्रभाव में हो, चतुर राशि में हो, तब हमें वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। अतः जब भी शुभ गुरु और शुक्र की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं चल रही होगी, तब व्यक्ति को शुभ गुरु और शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां नहीं होती है और विवाह अच्छे से चलता है। अगर ये अशुभ प्रभाव में है तो हमें वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति आप नववांश कुंडली में भी देखिए। जिस तरह से शुक्र और गुरु ग्रहों के स्थिति का वर्णन किया है, उसको हम नववांश कुंडली में भी देखें। वहाँ पे भी यह पोजीशन अगर शुभ है तो हमें वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर होसीलाल चौरे, इनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hosi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 09893234। अतः अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे ज्योतिषी से करवाकर आप जान सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन शुक्र और गुरु ग्रह से किस तरह से प्रभावित हो रहा है। अतः वो जानकर हो सके तो अशुभ गुरु और शुक्र के ग्रहों की आप दान द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनका अनुष्ठान करके उनके प्रभाव को हम कम करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।